कल भी हमने बाहर देखा बहुत टाइम तक कि लड़का आके इसकी अपनी बीवी की शक्ल देखेंगे, लेकिन उन्होंने नशा इतना कर रखा वो अपनी बीवी के पास उठ के नहीं आए। हमारे मुंह से कुछ नहीं निकला। आप ससुराल पक्ष से हैं ना? हाँ सर। ये कह रहे हैं कि मार दिया उसको, ये कह रहे हैं मार दिया। हाँ ये तो कल ही मार दिया। मारी कुछ दो ने। मारेंगे क्यों? किस बात पे झगड़ा है? 8-10 दिन से लड़ रहा झगड़ा। उसका पति, उसके ससुराल वाले जिम्मेदार होंगे और कौन होगा? माँ बाप थोड़ी होंगे। उसके ससुराल वाले, उसका पति, उसका जेठ, उसका देवर, उसके पति, वो जिम्मेदार होंगे। आज एक और बेटी पोस्टमार्टम हाउस में रखी हुई है। मैं आए दिन आपको खबरें दिखाता रहता हूँ, बेटियों के शव यहाँ पर आए दिन रखे रहते हैं। हर तीसरे दिन एक बेटी मार दी जाती है या फिर वो खुद मौत को गले लगा लेती है। मैं इस वक्त बुलंदशहर के ज़िला अस्पताल में हूँ और बेबस माँ इस वक्त हमारे साथ है। पहले माँ से ही बात करूँगा। माँ जी क्या हुआ है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? जहांगीराबाद के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या नाम बेटी का? रजनी। रजनी। कहाँ शादी की थी बिटिया की? भोर में। भोर में? क्या हुआ? क्या हुआ, ये राजी खुशी लेने गए है, नो कह भेज दो, लड़का बीमार हो रहा है। लड़के का क्या नाम है जिसके साथ शादी की है? दामाद का नाम? दामाद का नाम क्या है? प्रकाश। प्रकाश? हाँ। अच्छा। तो हम बोले बीवी लड़का बीमार हो रहा तो चली जा अपने बालकन को देखिए जो लिवाल आए। हमारे दौरान की लवनिया के यहाँ भी शादी, वहाँ गए दोनों जने ब्याह में, वहाँ सुबह कर नहीं है, कोई बात ना हुई। जो फिर फ़ोन करो हमने, मेरी बीवी ठीक है न? हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ। जो भैया से ही बात करी, भैया आपसे बात हुई थी? हाँ बात क्या हुई थी। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। बताइए क्या हुआ? 10-11 के बीच में आधे एक घंटा बात हुई कल कि मैं ठीक हूँ भैया, ऐसी कोई बात ना। फिर उसके बाद में शाम को खबर मिलती है, तो खबर भी नहीं मिलती है। खबर भी वो जो दूसरे रिश्तेदार हैं वहाँ से खबर मिली है कि ऐसे ऐसे तुम्हारी बहन ख़त्म हो गई है। इन्होंने खबर भी नहीं दी। मैं खबर दी थी फिर दूसरे रिश्तेदारों ने खबर दी थी, जो बड़े वाले हैं उन्होंने खबर कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। एक लड़की आपकी और भी है वहाँ पर? नहीं, इमलिया में दूसरी बहन। अच्छा अच्छा अच्छा, उसने खबर दी। फिर क्या हुआ? उसके बाद में हम आए बिलेंसर को। क्या मान के चल रहे हैं? ये लोग तो कह रहे हैं कि उसने खुद अपने आप किया जो भी कुछ किया है। नहीं अपना आपने किया सर, अपना आपने किया। मेरी बिटिया में गई थी, गेट लगाया, गेट नहीं खोला, मैंने हल्ला गुल्ला मचाया। जब गेट खोला है तो नीचे गिर रखी चादर पे, फिर पतली पतली सी रस्सी है, जो जरा सा बच्चा भी उसे नहीं तोड़ देगा। बेड पड़ा है, बेड पे ऐसी खुंटी है, बोला उस पर जब फांसी लगाती तो उसकी जीभ आँख फटती, उसका कुछ नहीं है, ना जीभ निकल रही ना उसकी आँख फट रही। नहीं मेरी बिटिया मारी कुछ दो ने। मारेंगे क्यों? किस बात पे झगड़ा है? 8-10 दिन से लड़ रहा झगड़ा। किस बात को लेकर? बस ना लाकर दारू पी में बहुत पिटाई करे हो। उनके बेटी सुधर जाएगा तेरे पे 2 बच्चे हैं। इसको कितने बच्चे हैं बहन को? 2, एक लड़की एक लड़का। और शादी को कितना समय हो गया? 10 साल करीब हो गई। 10 साल हो गए। हाँ। कभी बिटिया ने आपसे ऐसी शिकायत की हो कि 10-20 लोग वहाँ गए हों, कोई पंचायत जुड़ी हो? नहीं, हम कहे सुधर जाएगा, इसके बच्चे बड़े हो जाएंगे। एक दफा बात आई थी कि ऐसा, मैंने कि चलो आपस में कैंसिल होती रहती छोटी मोटी। आए फिर उसमें गलती वलती मान ली, हमने फिर भेज दिया। फिर अब जो दोबारा आए फिर गलती, पहले ही फ़ोन करने से पहले कि गलती होगी माफ़ कर दो। मतलब इसका मतलब क्या है? यहाँ से तो जब आपके घर से गए थे बताते हैं कि हंसी खुशी गए हैं, एक शादी समारोह में भी शामिल हुए हैं, वहाँ भी ठीक ठाक जो है हंसी खुशी रहे। खूब हंसी खुशी रही है 1:30 बजे तक। तुम कहो। दिन में सुबह से विवाद था कई दिन से, और वो विवाद होने के बाद मामा को ये बात करने नहीं दें, दूसरा पक्ष जो है फोन करा लड़की ने कि भैया मना कर रहे हैं आप बात करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आ रही हूँ। और मामा के लड़के को इसने, मरने वाली लड़की ने फोन करा कि भैया मेरे साथ ऐसे ऐसे बात हो गई है। उन्होंने, अब तुम्हें पता ही है मामा फूफी के तो होते ही ऐसे हैं, ना बताई किसी ने। वहाँ के बाद में अब जो मेन गेट है लड़की ने लगा लिया, और अंदर का जिसमें फांसी लगाई है वो खुल रहा है। आपको पता है कि उसने खुद लगाई है? नहीं, उसको तो उसके बच्चे के फांसी के सभी निशान नहीं, ये चीज है। ये क्या लग रहा है फिर? मुझे ये लग रहा है जैसे मारपीट हुई है, लड़के ने गर्दन वर्दन दबा रही है। लगने को तो बहुत सारी बात है। हो सकता है कि अगर टाइम आ रहा कि वो एक तुनका से भी मर गई होगी, वक्त की बात है, लेकिन बहुत सारी इसमें बहुत सारी वजह है। शादी समारोह में दोनों हंसी खुशी गए थे, ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकर भी आया था लड़का उसके अपने ससुराल से जाकर, ठीक है। मगर जो भाई है वो कहाँ चले गए? वो कह रहे हैं कि फोन करने से पहले ही कहता है कि मुझे माफ कर दो। जी हाँ, माफ कर। लड़का ड्रिंक करता था बहुत ज्यादा, और ड्रिंक करके गाली गुप्तार मारना पीटना तो आप तो जानते ही हैं, ड्रिंक करने के बाद आदमी किस तरीके से व्यवहार करता है। ड्रिंक करने के बाद आदमी इतना पागल हो जाता है। जी हाँ, वो कि मतलब मारेगा ही मारेगा। हाँ। और भी घरवाली को, किसी और पड़ोसी को क्यों नहीं मारेगा? अब ये तो वो बताएगा कि पड़ोसी को क्यों नहीं मारता, भाई घरवाली को क्यों पीटता। घरवाली पीट लेती है, क्षमता है क्या कह रहे हैं आप? बिटिया को मारा है या खुद से उसने किया है? दुखी रखे हो।
हाँ परेशान तो करे, कभी कभी करे, तब मैं इनकी ऐसे तो होती चलती रहे जो। हाँ, बहुत ही लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। हाँ मैं इनकी मान जाएंगे, समझ में आ जाएगी तो हम कहे मैं कि तुम मान जाओ, समझ में अपने दिमाग में बात धर लो। तुम्हें कुछ आप कहना चाह रहे हैं, कुछ बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मान के चल रहे हैं ये जो हुआ है? तो बहुत दुख हो रहा, हमें कुछ हमारे मुंह से कुछ नहीं निकला। आप ससुराल पक्ष से है ना? हाँ सर, ये कह रहे हैं कि मार दिया उसको, ये कह रहे हैं मार दिया। हाँ ये तो करिए मार दिया, लेकिन हमारे से कुछ कह नहीं पा रहा। जो हमारे बहुत बेटी जो है, देखिए सुनिए, उसको मार दिया जाए या वो खुद खत्म हो जाए, जिम्मेदार कौन होगा? उसका पति, उसके ससुराल वाले जिम्मेदार होंगे, और कौन होगा? माँ बाप थोड़ी होंगे। उसके ससुराल वाले, उसका पति, उसका जेठ, उसका देवर, उसके पति, वो जिम्मेदार होंगे। माँ बाप की जिम्मेदारी जब तक होती, जब तक बेटी अपने घर रहती है, वो कुंवारी जब होती है। लेकर आया था वहां से तो हंसी खुशी लेकर आया था, हाथ पैर जोड़ कर लेकर आया था, माफी मांग कर लेकर आया था। दोनों शादी समारोह में शामिल भी होने के लिए गए थे, है कि नहीं? ठीक ठाक गए थे ना? आ जाओ आगे, आ जाओ। ऐसा कुछ नहीं हंसी-खुशी है, गए थे ऐसा कुछ नहीं है। हर एक औरत ये चाहती है कि मेरे पति के ऊपर कितना ही बेकार है, कोई उंगली न उठाए। वो हमेशा लड़की पढ़ी लिखी थी, ये चाहती थी कि मेरे पति के ऊपर कोई उंगली न उठाए, इसलिए वो ज़्यादा माँ बाप को भी दुख नहीं देना चाहती थी। बार बार कॉल करना नहीं चाहती कि मम्मी आज शराब पी के मुझे मार रहा, मम्मी परेशान कर रहा। अक्सर बेटियां बात को दबा लेती हैं कि जी हाँ। भाई पर या माँ पर ऐसा कोई जी हाँ, मेरी तरफ से परेशान ना हो पाए। लेकिन कल भी हमने बाहर देखा बहुत टाइम तक कि लड़का आके इसकी अपनी बीवी की शक्ल देखेंगे, लेकिन उन्होंने नशा इतना कर रखा, वो अपनी बीवी के पास उठ के नहीं आए। शाम 8 बजे तक भी, 7:30 बजे तक उठ के नहीं आए। अपनी बीवी के पास आना चाहिए था ना उन्हें, कि मेरी बीवी जीवन भर के लिए खत्म जुदा हो रही है, हम देखें। वो नहीं आया है। मौत का जिम्मेदार इसका कौन है? सीधी सी बात है, मौत का जिम्मेदार तो इसका पति है। कोई माँ बाप या कोई देवारी जिठानी थोड़ी ना होती है, पति है उसका। क्या चाहती है माँ जी? माँ जी ये चाहती है जो प्रॉपर्टी बच्चों के नाम हो जाए और लड़की के नाम शादी के लिए पैसा कर दिया जाए, ये है लास्ट फाइनल, और कुछ नहीं है। हाँ, यही होनी चाहिए, यही होनी चाहिए। और बार बार अपने देवती देवताओं को देखने जाना। फिलहाल पोस्टमार्टम हो गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में साफ होगा मामला हत्या का है या फिर कुछ और।